दबा रही हो, और तकरीबन 1 से 2 घंटे मेरे साथ ऐसा होता रहा। मेरे मुंह से खून आना शुरू हो गया था। मैं चीखना चाह रही थी मगर मैं चीख नहीं सकती थी। मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, मगर मेरे नाक और मुंह से खून आना शुरू हो गया क्योंकि मेरे दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल फट ही जाएगा। वो चीज मुझे जान से नहीं मार रही थी मगर मुझे बहुत ज्यादा अजियत दे रही थी। कराची में मेरा अपना अलग कमरा था और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी मम्मा नींद से उठी और मेरे कमरे में आ गई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला होता था। मैंने कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया था। तो जैसे ही मम्मा अंदर आई, उन्होंने एकदम से आकर चीख मारी। मेरे नाक और मुंह से इतना खून आया था कि वो तकिया सारी जगह भर गई थी और मेरे मुंह पर भी खून ही खून लगा हुआ था। हमारे घर के सामने भी मेरी एक खाला रहती थी। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और सेकंड फ्लोर पर भी मेरी एक खाला रहती थी। तो फिर सब लोग वहां आ गए। उन्होंने आयतुल कुर्सी, कुरान पाक वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे घर वाले आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चीज बात कर रही है। मैं सब लोगों को इशारा कर रही थी कि आप लोग चुप कर जाएं, मुझसे बात ना करें। और फिर जब सुबह हुई तो मेरे मामा लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर चेस्ट और गर्दन पर बाकायदा निशान पड़ा हुआ था। तो मेरी एक दोस्त थी जो कि सैयद फैमिली से थी, तो उसके बाबा दम वगैरह करते हैं। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और एक तावीज दिया। मैंने तावीज 2 दिन पहना और इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गुम हो गया, मगर पानी में मुसलसल पी रही थी। और फिर इन्होंने एक तावीज मुझे बना कर दिया और फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोग यूएई शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर भी शिफ्ट होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर हम लोग विला में रहते थे और ये सब कुछ होने के बाद मेरे अंदर चेंज आया। मैं अंधेरे में रहना पसंद करने लग गई हूँ। पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं, मगर इस चीज के बाद मेरा डर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारे विला है, इसके नीचे 4 रूम्स हैं। आगे से एक बहुत बड़ा लॉन है, एक स्विमिंग पूल भी था और सेकंड फ्लोर पर भी 4 रूम्स थे। तो मैं अक्सर सेकंड फ्लोर पर चली जाती थी और नीचे रोड की तरफ देखा करती थी। जहां पर हम रहते हैं वहां पर सिर्फ विला है और कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो मैं अक्सर रोड को देखती थी या फिर आसपास के घरों को देखती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं ऊपर थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्चा रोता हुआ भागकर दूसरे रूम में गया। उफ। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा दोबारा से रोता हुआ मेरे पीछे से दूसरे रूम में गया और वो दोनों रूम्स आपस में अटैच थे। आप यकीन करें कि मैंने सेकंड फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी। जब 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और मैं नीचे आ गई। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी, वापस आ जाओ, हमारे साथ खेलो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं चुपचाप नीचे आ गई। फिर हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी। मेरे बाबा के फ्रेंड भी थे, उनकी फैमिलीज और हमारी फैमिलीज भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अकलौती हूँ, तो जहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मुझे हमेशा थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। जब सब लोग वहां बैठे हुए थे तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे गाड़ी से कुछ चाहिए। तो पहले मैं अपनी गाड़ी के पास गई और इसके बाद एक छोटा सा पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैं गाड़ी के पास होती हुई ऊपर चली गई और मैं ऊपर जाकर एक पत्थर पर बैठ गई। मैं वहां से जाकर नीचे देखने लग गई। सब फैमिलीज ने बारबेक्यू लगाए हुए थे। तो जहां पर मैं बैठी हुई थी वहां से नीचे थोड़ा सा दूर करके एक फैमिली है और वो अरेबिक फैमिली है। उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, उनके पास ऊंट है और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं कि जोलीन हमारे पास आ जाओ। और आप यकीन करें कि मैं उनके पास जा भी रही थी
तो मुझे पीछे से मेरे बाबा की आवाज आई कि जोलीन कहीं जा रही हो, वापस आ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरे बाबा गुस्से से मुझसे बात कर रहे थे। तो जब मैं वापस नीचे आ रही थी तो मैं अपने बाबा से बात करते हुए आ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम वहां क्यों जा रही थी, और जब मैंने देखा तो वहां पर मेरे बाबा नहीं थे, बल्कि जहां फैमिलीज बैठी हुई थी मेरे बाबा वहां बैठे थे। जब मैं वहां पर गई तो मेरे बाबा ने कहा तुम किसके साथ बातें करते हुए आ रही थी, और आप यकीन करें कि उस टाइम मैं खुद भी चकरा गई थी। जब उस फैमिली ने मुझे बुलाया था तो एक मिनट के लिए भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि उस फैमिली ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। उन्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता था। और फिर कोरोना आ गया। तब मेरे बाबा लोग किसी काम से पाकिस्तान गए हुए थे, मैं यहाँ पर थी, और इस बीच मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। जब मामा बाबा पाकिस्तान गए तो फ्लाइट्स बंद हो गई और वो वहां पर स्टक हो गए। मैं इतने बड़े घर में अकेली थी। 2 महीने तक मेरे मामा पापा पाकिस्तान में ही स्टक रहे, और आप यकीन करें कि मेरी जिंदगी का वो टाइम सबसे बड़ा टाइम था। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब पहले दिन मैं घर पर अकेली थी तो मुझे बहुत ज्यादा डराया गया था। छोटे बच्चे चीजें उठाकर घर से बाहर फेंक रहे थे। कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर लाते मार रहा था। शोर मचा रहे थे। दुबई में इतना ज्यादा कर्फ्यू था कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग से भी नीचे जाना चाहूं तो मुझे ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा कि मैं इस काम के लिए नीचे, और अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूं तो मेरे पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी एक दोस्त है, उसके बाबा पुलिस में है। मैंने उनको बताया कि मैं घर पर अकेली हूँ और उस सारी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे परमिट लेकर दिया और मैं अपने दूसरे रिलेटिव्स के घर पर गई। वो लोग अपार्टमेंट में रहते थे। तो जब मैं उनके अपार्टमेंट में गई और जिस रूम में मैं रह रही थी, तो रात को मुझे ऐसा लगा जैसे सेकंड फ्लोर पर कोई बॉल को जोर से फर्श पर मार रहा है। तो ये बात मैंने आंटी को बताई। शोर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर इन्होंने नीचे सिक्योरिटी को कॉल की कि आप ऊपर जाकर रूम में चेक करें कौन है, हमें नीचे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी किसी कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही थी, मगर जब वो लोग मेरे कमरे में आए तो इन्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही थी। जब सिक्योरिटी वाला ऊपर गया और नीचे आया तो इसने कहा कि सॉरी, मैं बताना भूल गया, ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई रह ही नहीं रहा, वो अपार्टमेंट तो बिल्कुल खाली है। अब भी मेरे साथ इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं, मगर अब पहले की निस्बत बहुत कम हो गया। तो ये थी मेरी कहानी। आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं काफी दिनों से आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाह रहा, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला आपको सेहत है। मेरा नाम नदीम हुसैन सदीकी है और मेरा ताल्लुक पेशावर से। हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 4 भाई। जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी जात से मुंसलिक है। ये 2000 की बात है जब मेरी मंगनी हुई और मेरी शादी का वक्त तय पाया। इस टाइम हम एक इलाके में रहते थे जो काफी छोटा था। हम वहां पर बहुत ही छोटे से घर में किराए पर रिहाइश पजीर थे, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि एक शादीशुदा जोड़ा अपने माँ बाप के साथ अपनी नई जिंदगी गुजार सके। तो हम लोगों ने फैसला किया हम अपना घर तब्दील करते हैं। तो हमने नए घर की तलाश शुरू कर दी। उन दिनों मैं एक अस्पताल में नौकरी करता था, आई डिपार्टमेंट में, और दोपहर 2 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी। 3-4 दिन मुसलसल कोशिश करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा घर मिल गया। उसका किराया भी बहुत कम था। हम लोग काफी हैरान थे कि इतने अच्छे घर का इतना कम किराया कौन मांगता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हमें अच्छा घर मिले, तो वो हमें मिल गया था। इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और हम लोग उस घर में शिफ्ट होने की तैयारी में लग गए।
इसके बाद 2-3 दिन हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की। जिस टाइम मुझे छुट्टी होती थी उसके बाद मैं घर आता और